मनाते हैं। इस दिन जहां रक्षाबंधन के दिन राखी पहनाते हैं, बहनें हमारी राखी पहनाती हैं, वहीं संकल्प भाई लेता है उनकी उनके तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए संकल्प। हम समाजवादी लोग मिलकर के रक्षाबंधन पे संकल्प लेते हैं। और कल भी ये बात रखी थी हम लोगों ने कि भविष्य में माताओं बहनों के सम्मान के लिए और उनके सुरक्षा के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं और आने वाले समय में समाजवादी सरकार बना करके उनके सम्मान और सुरक्षा की पूरी रखवाली करने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। आज महत्वपूर्ण दिवस इसलिए भी है कि कल मैं जेपीएनआईसी पे आपसे बात करना चाह रहा था। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जगह बनी हुई है वो। जेपीएनआईसी बेचा 831 करोड़ का, शान अवध बेचा 428 करोड़ रुपए का बेच दिया। और उसमें तो चिट्ठी लिखी गई थी, और जब इन्हें वो नहीं मिला तो इन्होंने जेनेशन पार्क के भी पार्क बेच दिए। बताइए आप, जेनेशन मिस पार्क के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटी भी अपने लोगों को दे दी। न केवल एक्टिविटी जो हो रही है वो दे दी प्राइवेट हाथों में, पार्क में जाने के लिए पैसा लगा, और जो गरीबों के लिए बने थे कि यहाँ पर गरीब लोग अपनी शादी विवाह करा पाएंगे कम पैसे में, वो भी इन्होंने प्राइवेट हाथों में और अपने लोगों को दे दिया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, उसका भी टोल प्राइवेट हाथों में दे दिया अपने। जो रीकारपेटिंग होनी थी, सुना है कि रीकारपेटिंग ऐसी की कि मंत्री जी का विभाग ही छिन गया। और आखिर क्यों छिना विभाग? कोई तो कारण रहा होगा कि वो विभाग क्यों छिना। कोई ना कोई भ्रष्टाचार की बात तो रही होगी ना। तो केवल सवाल इतना भी बनता है कि जो जनता के पैसे का लाभ आखिरकार किसको दे रहे हैं? अगर बड़ी चीजें बेच रहा है तो यूपी का छोटा इंजन छोटी चीजें बेच रहा है। तो कम से कम बीजेपी को ये तो ख्याल रखना ही चाहिए था कि जेपी बेचने से पहले बीजेपी में 2 शब्द तो उनके ही आते हैं, और गठन के समय तो उनको आपने सम्मान देकर के तस्वीर रखी थी स्टेज पर। और लगता है तो ये कि भाजपा सरकार नहीं, दुकानदार हैं ये लोग, दुकानदार हैं, ये सरकार नहीं चला रहे हैं, इसीलिए बेच रहे हैं ये लोग। और या यूं कहें कि कोई खरीदार नहीं मिलना, नहीं तो ये बीजेपी बेच दे, बदनामी के डर से, नहीं तो बीजेपी को बेच दें लोग। बोलो मत, बताओ मत, उसी से सरकार बनेगी। तो कुछ चीजें मत बताओ क्या हो रहा है। तो आप सोचिए, जेपीएनआईसी जैसी बिल्डिंग बेच दी, और तब जब समय नहीं बचा इनके पास, पेमेंट कर करके बेच दी, बड़ा घोटाला किया है। खैर, तो समय आने पर जिन अधिकारियों ने ये बड़ा भ्रष्टाचार किया है उनकी जांच होगी। और जांच इसलिए भी जरूरी है कि जो अधिकारी शामिल हैं वो कभी सीडीओ गोरखपुर थे, कोई सीडीओ गोरखपुर रहा हो और सीधा एलडीए का चार्ज मिल गया हो, पूरे प्रकरण की जांच होगी। न केवल जांच होगी बल्कि पेमेंट भी किया गया है, कई 100 करोड़ का पेमेंट, वो जांच का विषय में आएगा।
कभी थी, किसी कारण कोई करप्शन हुआ था तो 10 साल तक क्या जांच करते रहे ये लोग? उनके एक मंत्री इतने समझदार थे कि जब ऊपर पहुंचे वो टॉप फ्लोर पे, तो बोलिए ये हेलीपैड की आवश्यकता क्या थी इस बिल्डिंग में? वो अलग बात है कि दूसरे काम को देखने जब गए, जब कुदाल उनकी नहीं काम की, कुदाल भी काम नहीं की, खोदते रहे, तो उन्होंने कहीं किनारा देखा, शायद वहीं खुद जाए तो देख लें उसको। और आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जनता की पैसे से बनी हुई संपत्ति को बेचना चाहते हैं, अपने लोगों को देना चाहते हैं। किसान बाजार, वहां भी अगर समाजवादी सरकार में जो बना था किसानों को रुकने के लिए, किसानों को उनको सुविधा देने के लिए, अगर वो सामान लेकर के आए, अगर कोई चीज लेकर के आए और बाजार में न बिके और कुछ दिन रहना पड़े, तो अपना सामान कहाँ रखेंगे? तो इसलिए किसानों के लिए उस किसान बाजार में एक बहुत शानदार जगह बनाई गई थी, लेकिन इनकी नजर पड़ी, अपने स्वजाति साथी को वो होटल के रूप में वो भी बेच दिया। जो आप सही पथ से देखते होंगे, एक ऊंची सी वो भी बेच दिया। और प्लासियो मॉल जो बना है वो समाजवादियों की सरकार में बना था। ऐसा मॉल, ऐसा स्थान जहां इतना बाजार एक साथ हो, शायद देश में कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो आर्किटेक्चरली और फंक्शनली और लोगों के लिए इतना पूर्ण बाजार बना करके समाजवादियों ने दिया। और जब उसको बेचा गया, क्योंकि हो सकता है बंटवारे में कुछ बात न बनी हो, इसलिए आपको याद होगा कि उस समय डिप्टी सीएम जो हैं, उन्होंने पत्र लिखा था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अगर शान अवध प्लासियो मॉल में भ्रष्टाचार हो सकता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो 2 5 स्टार होटल के पीछे कोई इतना बड़ा स्थान हो, लगभग 20 एकड़ की जमीन, और न जाने कितने कमरे हैं उसमें, उसके अंदर ओलंपिक साइज, वर्ल्ड क्लास, ऑल वेदर हीटेड स्विमिंग पूल था। पूरे यूपी में शायद हीटेड इंडोर स्विमिंग पूल कहीं नहीं रहा होगा जो ये जीपीएनआईसी में समाजवादी सरकार में बना था। न केवल वो, बल्कि ऑडिटोरियम है वहां पर, बल्कि ऑडिटोरियम के साथ साथ, क्योंकि कन्वेंशन अगर बड़े करने, आपको गेट टुगेदर बड़े करने हैं, तो आपके पास कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं है। ये 2000 से बड़ी कैपेसिटी का कन्वेंशन सेंटर था। और आर्किटेक्चरली इंजीनियरिंग के नजर से आप देखेंगे तो शायद ऐसा हॉल कहीं आपको देखने को नहीं मिलता जो जेपीएनआईसी में समाजवादी सरकार में बना था। बैडमिंटन है, टेनिस है, स्क्वैश कोर्ट है, जिम था, रेस्टोरेंट था, रूफ टॉप रेस्टोरेंट। और जो रूफ टॉप बनाया गया था वो कैंटिलीवर है। शायद वनस्पति वाले अगर वहां खड़े हो जाएं तो जमीन नहीं देख सकते, और अगर जमीन देख ली तो वनस्पति वालों को हो सकता है स्पाइन में कहीं दर्द आ जाए या स्पाइन में ठंडक आ जाए। हेलीपैड था और पार्किंग की बड़ी जगह है जहां पर लगभग कई सौ गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि शहर जब बड़ा हो जाए, अर्बनाइजेशन हो जाए, तो पार्किंग के स्थान कहाँ है? तो एक सुरक्षित पार्किंग स्पेस क्रिएट किया था। और फिर आरोप कैसे कैसे लगाए? जो आरोप लगाए गए, क्या लगाया गया आरोप? सबसे पहले लगाया गया आरोप कि सत्ता प्रायोजित डकैती का सबसे बड़ा उदाहरण जेपीएनआईसी है। बेचने वाले ये भूल गए,
ये लगता शीशे में देख करके कह रहे होंगे। ये जो पहला आरोप लगाया था कि सत्ता प्रायोजित डकैती का सबसे बड़ा उदाहरण जेपी नायसी है, शायद ये बात सच हो जाएगी अगर वो शीशे में देख करके कहें तो। 30 साल की लीज पर बेच दिया आप, और बाजार भाव क्या रहा होगा इसका कैलकुलेशन कौन कर सकता है? कोई कैलकुलेशन तो होगा। अगर आज मार्केट में इतनी बड़ी जगह, इतना बड़े स्ट्रक्चर अगर मार्केट में हम उसको लेकर के जाएं, तो जब बाजार भाव तो भी होगा कोई ना कोई। अगर बिल्डअप एरिया जो अगर 10 लाख स्क्वायर फीट है, तो लगभग 6,000 करोड़ की कीमत का बन गया ये। 6,000 करोड़ की चीज। छह हजार का, तो इसीलिए बीजेपी ने जेपी बेच दिया। बीजेपी ने अपना ही जेपी बेच दिया। और अगर जेपी नायसी इतना प्रतिष्ठित और एक सिग्नेचर बिल्डिंग जो दूर से देखने में ही लगती है कि ये एक कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, और उनके नाम को, उनके काम को, और सबसे बड़ी बात है कि सोशलिस्ट मूवमेंट के लोकनायक, ये खलनायक का काम कर रही है सरकार। लोकनायक जयप्रकाश जी के नाम पर समर्पित। और सबसे बड़ा इमोशन ये कि नेताजी और उस समय के सोशलिस्ट लीडर जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के और बड़े महत्वपूर्ण लीडर्स उस समय थे, कार्यक्रम में मौजूद थे। शायद मोहन सिंह जी भी रहे होंगे, और भी लोग रहे होंगे, भूषण तिवारी जी भी रहे होंगे। अगर पुरानी न्यूज आप देखेंगे तो वो तमाम समाजवादी नेता जिनके योगदान की वजह से आज समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत दिखाई दे रही, इतनी खड़ी हुई अपनी आइडियोलॉजी पर, उन सबके रहते हुए इस बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ था। अगर केवल हम पार्किंग का हिसाब किताब लगा दें, अगर पार्किंग का ही हिसाब लगा दें, जो पार्किंग है उसमें जो बिल्डिंग तो बनी हुई है, पार्किंग जो स्पेस है वो 500 गाड़ियों से ज्यादा का है, लेकिन उसके सराउंडिंग में जो ओपन स्पेस है, जो ओपन स्पेस में जो पार्किंग हो सकती है, तो बड़ी संख्या में पार्किंग हो सकती है। और अगर केवल पार्किंग का हिसाब लगा लें हम, तो पार्किंग में भी ये पैसा कमाना चाहते रहे होंगे। अब सबसे महंगी पार्किंग कहाँ है? अभी कितना ले रहे हैं पैसा पार्किंग का? कितने हैं एयरपोर्ट पर, सोचिए आप। बता रहे हैं कि 660 रुपए लेते हैं पूरी ओवरनाइट। हाँ, घंटे के पैसा बन ही जाएगा। तो अगर 1200 गाड़ियां पार्क हों और 660 रुपए लिया जाए, तो कितना हो गया? प्रतिदिन हिसाब किताब लगाइए कितना हो गया, सोचिए आप। और अगर यही हम लगा लें हिसाब किताब पूरे 30 साल का, तो उतना ही के हो गया जितना, कितने पैसा हो गया? 867 करोड़, 867 करोड़ रुपए। बताइए आप, केवल पार्किंग से बना लोगे पैसा। सोचिए अगर पार्किंग का ही पैसा हम हिसाब किताब लगा लें 30 साल का, तो इस बिल्डिंग के आसपास कितनी पार्किंग का पैसा कमाया जाएगा? पार्किंग ही नहीं है आपके पास, पार्किंग स्पेस नहीं है। और 2 5 स्टार होटल के पीछे की बिल्डिंग की कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और कितने रुपए में दे दिया इन्होंने? केवल एक नहीं बेचा इन्होंने, ये तो जेबनाइसी बेच दिया मान लीजिए, शान अवध बेचा था, इससे ज्यादा प्राइम लैंड है वो।